हैं कयामत के दिन इंसान के गुनाहों का हिसाब होता है। यह कितना सच है पता नहीं, लेकिन आतंक की दुनिया में तो कयामत का दिन आने वाला है। बस 20 दिन बाकी हैं। इसके बाद बगदादी और उसके जैसी सोच रखने वाले तमाम आतंकी सबसे बुरी मौत मारे जाएंगे, क्योंकि दुनिया में एक नामुमकिन घटना घट गई है। अमेरिका और रूस आतंक से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए हैं। यानी अब होगा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ट्रम्पू। बगदादी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की तैयारी। सैनिकों के सामने कैसे टिकेगा बगदादी? $1400 हेलीकॉप्टरों से कैसे छिपेगा बगदादी? $24,000 बैटल टैंक बगदादी को रौंद डालेंगे। अब मारे जाएंगे 10,000 बेरहम आतंकी। शुरू होने वाला है ऑपरेशन ट्रम्पू। जी हां, बगदादी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग की तैयारी हो चुकी है। अब बगदादी का सामना एक साथ दुनिया की 2 महाशक्ति से होने वाला है। यकीन मानिए, जैसे ही ये जंग शुरू होगी, आतंक की दुनिया में प्रलय आ जाएगा। और जानकारों का मानना है कि बगदादी के कम से कम 10,000 आतंकी मारे जाएंगे। अब तक जो नामुमकिन सा लग रहा था, वो संभव हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका और रूस अब एक मंच पर है। बगदादी के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन में सहमति बन गई है। जाहिर है, दोनों अब तक बगदादी के खिलाफ अलग अलग जंग छेड़े हुए थे। खुद पुतिन ने ट्रंप को फोन किया और दोनों आतंक के खिलाफ मिलकर वार करने पर सहमत हो गए। ये दोनों महाशक्तियां अब साथ हैं और दोनों की ताकत के आगे दुनिया की और कोई ताकत कुछ मायने नहीं रखती। इनकी ताकत के सामने कैसे टिकेगा बगदादी, ये समझने के लिए अमेरिका और रूस की साझा ताकत को समझिए। अमेरिकी फौज में 14 लाख मिलिट्री पर्सनल है, जबकि रूस की फौज में करीब 7,66,000। आईएसआईएस आतंकियों पर जब अमेरिका और रूस के करीब 22 लाख सैनिक एक साथ हमला बोलेंगे, तो बगदादी के आतंकियों का डर से कम निकल जाएगा। इन सैनिकों का सामना करना आतंकियों के लिए नामुमकिन होगा। सोचिए, जब रूस का लड़ाकू विमान सुखोई 34 और अमेरिका का रॉप्टर बमबारी करेंगे, तो आतंकियों के किस तरह से चीथड़े उड़ जाएंगे, अंदाजा तक लगा पाना मुश्किल है। क्योंकि अब दोनों बगदादी के खिलाफ जंग में साथ हैं, तो बगदादी का सामना रूस और अमेरिका के करीब 17,000 एयरक्राफ्ट से होगा, जो भयंकर तबाही मचा देंगे। इनका मुकाबला करने या फिर तोड़ निकालने के लिए बगदादी के पास कोई हथियार नहीं है। बरसते बम बगदादी और उसके आतंकियों की जान निकाल देंगे। अमेरिका का B-2 बॉम्बर, जबकि रूस का पाक्टा फाइटर जेट दुनिया के घातक लड़ाकू विमानों में शामिल है। जब दोनों एक साथ आतंकियों पर बमबारी करेंगे, तो मंजर कुछ ऐसा होगा। रूस और अमेरिका के पास कुल 1400 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें आतंकियों के छोटे से छोटे ठिकाने पर हमले किए जा सकते हैं। जब दोनों देशों के हेलीकॉप्टर मिशन पर एक साथ निकलेंगे, तब एक एक आतंकी को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इनसे बचने की बगदादी की औकात नहीं है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का प्लान सही लगा है, इसीलिए दोनों बगदादी को खत्म करने के लिए तैयार है। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच फोन पर बात भी हुई, जिसमें आईसिस को जड़ से खत्म करने पर चर्चा की गई। वैसे भी बगदादी और आईसिस के खात्मे को लेकर ट्रंप का नजरिया साफ है। Has also seen the horror of Islamic terrorism. I believe an easing of tensions and improved relations with Russia from a position of strength only is possible, absolutely possible. ट्रंप का इशारा साफ था कि जब दोनों मुल्क एक साथ एक मंच पर होंगे तब आईसिस को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। वैसे भी जब अमेरिका की टॉकहॉक मिसाइल और रूस की इस्कंदर मिसाइल आतंकियों के गढ़ पर बरसेगी तब आतंकियों का सफाया बहुत तेजी से किया जाएगा। ISIS is making a tremendous amount of money because they have certain oil camps, right? They have certain areas of oil that they took away. They have some in Syria, some in Iraq. I would bomb the shit out of them. I would just bomb those suckers. And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the refinery. I'd blow up every single inch. There would be nothing left. इस निर्णायक जंग में अगर दो महाशक्तियों ने अपने बैटल जंग में उतार दिए तो मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, जिसमें शिकस्त सिर्फ और सिर्फ बगदादी की होगी, क्योंकि दोनों के पास करीब 24,000 बैटल टैंक हैं, जो किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। दोनों के साथ आने का सीधा मतलब है कि दुनिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। बगदादी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, लेकिन अब पूरी दुनिया में बगदादी के लिए खतरे के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका और रूस मिलकर किसी के पीछे पड़ जाएं तो छिपने और भागने के लिए यह पूरी धरती कम पड़ जाएगी। अब यही हाल बगदादी का है। इंतजार है तो उस तारीख का जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और इसी के बाद शुरू होगा बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन ट्रंपू। आतंक पर काल बनकर टूटेगी दोनों की जोड़ी। ट्रंप का बेबाक अंदाज करेगा आईसिस को खाक। पुतिन के दिमाग से शिकस्त खाएगा बगदादी। ISIS is making a tremendous amount of money because they have certain oil camps, right? They have certain areas of oil that they took away. They have some in Syria, some in Iraq. I would bomb the shit from them. I would just bomb those suckers. And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the refinery. I'd blow up every single inch. There would be nothing left. इतने ही बेबाक है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नतीजों की परवाह किए बिना खुलकर अपनी बात रखते हैं। ट्रंप की यही बेबाकी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कामयाबी का राज भी। ट्रंप जो ठान लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि बगदादी का काम बस तमाम होने वाला है। इधर ट्रंप के साथ अमेरिका की ताकत है तो दूसरी तरफ पुतिन, जिनके तेज दिमाग का कोई मुकाबला नहीं। यानी जब दोनों एक साथ होंगे तब आईसिस तो क्या, दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं होगा। दुश्मन को शिकस्त देने में पुतिन का दिमाग जिस रफ्तार से दौड़ता है, इसका अंदाजा इन हथियारों को देखकर आप लगा सकते हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर पुतिन शातिर से शातिर दुश्मन को मात देने का दम रखते हैं। दरअसल ये गुब्बारे के बने हथियार हैं जो दूर से असली जैसे दिखाई देते हैं। दुश्मन इन पर हमला भी करे तो कोई खास नुकसान नहीं होता, जबकि रूस सैनिक दुश्मन के असली टैंकर और एयरक्राफ्ट को तबाह कर देते हैं।
ट्रंप को बधाई देकर और उनकी तारीफ कर पुतिन ने साफ कर दिया है कि आईसिस के खिलाफ वो अमेरिका के साथ है। अब दुनिया को इंतजार है बगदादी के खिलाफ आखिरी जंग के शुरू होने का। Господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. I'd also like to congratulate Mr. Donald Trump with his victory in these elections. We have heard his electoral slogans when he was still a candidate of the president. And he spoke about resuming and restoring relations between Russia and the United States. पुतिन और ट्रंप आक्रामक हैं, दोनों की सोच एक जैसी है और दोनों का बेबाक अंदाज है। साथ ही दोनों आखिरी वक्त तक अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते। फिलहाल इनका सबसे बड़ा दुश्मन बगदादी है, लिहाजा महाशक्तियों की ये जोड़ी आतंक पर काल बनकर टूटने वाली है और बगदादी की शिकस्त के साथ इंसानियत की जीत होगी। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। अमेरिका रूस के साथ मिलकर बगदादी को जंग के मैदान में शिकस्त देने के लिए तैयार है, लेकिन पुतिन सहमति बनने के बाद सीरिया में पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। रक्का में आतंकियों की तबाही के लिए पुतिन ने देश की सबसे खतरनाक कमांडो की टुकड़ी को लगा दिया है, जिसे डेथ फ्लीट कहा जाता है। अब इन्हीं कमांडोज की टुकड़ी बगदादी की कब्र खोद रही है। बगदादी के पीछे पुतिन की डेथ फ्लीट। आतंकियों को मौत देने निकले सरकारी कातिल। डेथ फ्लीट के नाम से आतंकियों में भगदड़। ये ताकत है पुतिन के उन खतरनाक कमांडो की जिनकी ताकत का मुकाबला करना तक नामुमकिन सा है। लेकिन बगदादी के खिलाफ जंग में पुतिन ने अपने इन्हीं कमांडो को लगा दिया है। दुनिया इन कमांडो की टुकड़ी को डेथ अटैक फ्लीट के नाम से जानती है और ये रशियन नेवी का हिस्सा है। जैसा कि नाम से जाहिर है, रशियन नेवी के कमांडो की टुकड़ी दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। इन दिनों सीरिया के अलेप्पो और रक्का शहर में पुतिन की इसी टुकड़ी ने तबाही फैला रखी है। डेथ अटैक फ्लीट रशियन नेवी का हिस्सा है। इसमें रूस के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं। कमांडो 7 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। सभी तरह के हथियार चलाना जानते हैं कमांडो। डेथ अटैक फ्लीट हर मिशन में कामयाब हुई है। इस बार पुतिन ने डेथ अटैक फ्लीट पर दांव खेला है और इस बार निशाने पर बगदादी है। जाहिर है बगदादी और उसके आतंकियों के लिए वक्त मुश्किलों भरा है। कब किस वक्त बगदादी के मारे जाने की खबर मिल जाए कोई गारंटी नहीं। वैभव कुमार के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। इसे डोनाल्ड ट्रंप का बेबाक अंदाज कहिए या फिर जिद कि ट्रंप आईसिस को पूरी तरह खत्म करने को बेताब हैं। वो बगदादी को पूरी दुनिया के लिए खतरा मान रहे हैं। जहां रूस ने अपनी डेथ अटैक फ्लीट को आईसिस की तबाही में लगा दिया है, वहीं ट्रंप नाटो फोर्सेस को इस जंग में उतारने की वकालत कर रहे हैं। ट्रंप ऐसी तबाही बार बार नहीं चाहते। ट्रंप एक बार में ही बगदादी और उसकी सल्तनत को उखाड़ फेंकने के पक्ष में हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि नाटो फोर्स को आईसिस के खिलाफ जमीनी जंग में उतार देना चाहिए। We should use NATO for a purpose. I mean, we're spending a fortune on NATO. We have countries in NATO that don't make a fair contribution. We're supporting NATO, and we should at least get something out of it. And getting rid of ISIS and getting rid of this cancer that we're watching all over the world, that certainly would be a good thing. बगदादी के खिलाफ नाटो फोर्स का जंग के मैदान में आना मतलब आतंक का सफाया समझिए, क्योंकि नाटो 28 देशों की फौज का ऐसा संगठन है जो जमीन, आसमान और समंदर में किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। साथ ही इसमें शामिल सैनिक एक दूसरे देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज।